हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम। एक बार फिर से आप लोगों का नौटंकी बाजार चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने पीछे के वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी करना आप कर दीजिए बस। तो आप लोगों ने देखा होगा मैंने सीरीज चालू कर रखी है एक्सपोजर की, जितनी भी नौटंकीज होती हैं 2014 के बाद की उसकी। तो इस बार मैं कोई नौटंकी नहीं दिखाने वाला हूँ, राइट। मैं कोई किसी को एक्सपोज नहीं करने वाला हूँ। मैं जो है ना, जो हम लोगों को घुट्टी पिलाई गई है कि इस्लाम अमन का धर्म है, शांति का धर्म है, इस्लाम अमन से फैला है, इतना स्प्रेड जो कर गया इस्लाम इतनी तेज़ी से, वो अमन से, भाईचारे से किया, उस कांड को उजागर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से इस वीडियो को तो वो विद प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ सच्चाई। जो वो लोग ही बोल रहे हैं कि इस्लाम कैसे फैला है, तलवार से फैला है भाई, कोई अमन और शांति से नहीं फैला है। तलवार के डर से सलवार पहनाई गई और कायर हिंदूज ने सलवार पहनी, अपने सनातन धर्म को छोड़ा। ये सच है, विद प्रूफ दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। बहुत सारे जो मौलाना, उलेमा, बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, जिसके फॉलोअर्स लाखों करोड़ों में हैं, वो लोग ये बात बोल रहे हैं कि इस्लाम फैला कैसे, तलवार के दम से। इसमें से एक मौलाना वो भी है, जो पहला मौलाना आप देखेंगे, ये वो है जिसने पहली बार सबसे पहले नुपुर शर्मा का फेवर किया था, नुपुर शर्मा की तारीफ की थी, उसके फेवर में बोला था। वो भी बता रहा है कि इस्लाम कैसे फैला। बाकी के लोग भी बता रहे हैं, मौलाना कादरीज और ये उलेमा जो भी होते हैं इनके, हाँ। लेकिन जब उसने बोला तो मुझे विश्वास हुआ। तो मैंने इस पूरे के पूरे 3, 4, 5, 6 जितने बड़े बड़े लोग हैं इनके, इस्लाम के स्कॉलर्स, उनकी क्लिप लगाई है और एक वीडियो बनाया है। वो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो लोग हमें एक कहते हैं, शुरू से कहते आए हैं कि इस्लाम शांति का, अमन का धर्म है, मज़हब है, गलत बोला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई। ये भैया लिखा किसने था? प्लीज़ मुझे उसके सामने लेके आओ। ये जो सेकुलरिज्म का साइनाइड जो हमें चटाया गया है, ये किसने चटाया? जब देश आज़ाद हुआ, संविधान पे चर्चा शुरू हुई, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, कैसा होगा, उस पर चर्चा हुई। संविधान सभा में मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सेकुलरिज्म शब्द डालने की कोशिश की थी, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने साफ कैटेगोरिकली मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये शब्द नहीं डलेगा, और वो नहीं डला। लेकिन आज का ही दिन है, 1975 में 25 जून को ही इमरजेंसी लगाई गई थी। उसके बाद चुपके से, पीछे से, कोई संसद में चर्चा नहीं, पार्लियामेंट में चर्चा नहीं, पार्लियामेंट तो उस समय थी नहीं, भंग हो गई थी ना, इमरजेंसी लगी हुई थी। सेकुलरिज्म का शब्द डाल दिया गया और सारे कमान लेफ्टिस्ट, वामपंथी के हाथ में दे दी गई, और उन्होंने ही जो इतिहास लिखा वो हम पढ़ते आए। इसलिए महाराणा प्रताप, शिवाजी और जो पृथ्वीराज चौहान, इनका इतिहास जो है ना, एक एक, दो दो पन्ने में सिमट जाता है। लेकिन मुगल का इतिहास है, पूरा पढ़ना पड़ता है। बाबर कौन था, औरंगजेब कौन था, शाहजहां कौन था, जहांगीर कौन था, अकबर कौन था, भैया क्यों? तो इस्लाम कैसे फैला? और सबसे बड़ी बात, एक बात और बताता हूं, जब पहला बंदा भागकर इंडिया आया था ना, वो केरल में आया था, वही केरल जो आज कुछ चल रहा है। उस केरल में वहां के हिंदू राजा ने उसे मस्जिद बनाने की जगह दी थी, उसको शरण दिया, और बाद में उसी राजा का कत्ल हुआ। ये भी सच है। तो जो कहते हैं ना, मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि बॉस, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हमारा भाईचारा, भैया हम चारा हैं, वो भाई हैं। समझ में आया? गंगा जमुना तहजीब, गंगा भी हमारी, जमुना भी है हमारी, और तहजीब उनकी घुस गई आके। थोड़ा सा हार्श हो रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी है कड़वा सच बताना, हम हिंदुओं को सुनना, ठीक है? ये क्या करते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं तो पहले शरणार्थी बन के आते हैं। अरे हम पे बहुत जुल्म हो रहा है उस देश में, सो हमें शरण दे दिया। जैसे ही ये 5-10% होते हैं, क्या करते हैं, फिर राइट्स मांगना शुरू करते हैं, अपना हक, चलो वो दे देते हैं, माइनॉरिटीज़ है बेचारे, शरणार्थी। फिर जैसे ये 20% होते हैं, रोड पे उतर आते हैं,
अपना कानून चलाना शुरू करते हैं, 20 से 30% के बीच में होते होते शरिया मांगने लगते हैं, और गलती से अगर 40 से 50% हो गए ना बॉस, सरकार पलट देते हैं, इस्लामिक स्टेट बन जाता है, यस इस्लामिक राष्ट्र बन जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हमें बताई गई, इतिहास में पढ़ाई, टोटल फ्रॉड थी। कोई अमन शांति का मजहब नहीं है ये, देखिए आप इस वीडियो में, उसके बाद बात करते हैं। इसलिए आज कोई नौटंकी नहीं, सिर्फ कड़वा सच विद प्रूफ। चलिए देखते हैं। तो बिल्कुल झूठ बोला जाता है कि जनाब अखलाक से इस्लाम फैला है, इनिशरी तो तलवार से ही फैला है। मक्के में अखलाक में आप देख लें कितने लोग ईमान लेके आए थे, तलवार तो सोंती है ना आपने भाई। आपने पर्शियन अंपायर को खत लिखा है हजरत उमर ने कि या तो वो सूरह तौबा की आयत, या तो इस्लाम कबूल करो, या जिजिया दो, मगलूब हो जाओ, हमें टैक्स दो, या हमारे साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। फिर ये वही बंदा है, आपको बचा, ये वही मौलाना है जिसने नुपुर शर्मा को मुसलमानों ने थोपी है ना पर्शियन अंपायर, बोला कि सही किया है, उसका फेवर किया। तो नहीं कहा कि साढ़े लड़ो, या रोमन अंपायर ने जंगे यरमूक तो मुसलमानों ने थोपी है ना रोमन अंपायर पे। ये चूंकि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे और फिर हम डिफेंसिव मोड में चले गए गुलामी के दौर की वजह से, और ये उस वक्त जब ये किताबें लिखी गई सीरत नबी के ऊपर, और शिबली नुमानी और ऐसे लोगों ने कहा नहीं इस्लाम ने तो सारी दिफा में जंगें लड़ी हैं, कोई डिफेंसिव ही जंगें लड़ी हैं, ऑफेंसिव कोई नहीं लड़ी है। इससे बड़ा कोई तारीख का झूठ नहीं है। किसको आप धोखा दे रहे हैं? अब इस्लाम का ये फिक्र कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, ये अपना गलबा चाहता है, और हुजूर को भेजा गया था इसलिए कि दीन को गालिब करे, और दीन को गालिब करने की जद्दोजहद एक इनकलाबी जद्दोजहद है। उस इनकलाबी जद्दोजहद में जहाँ पहला मरहला यही होता है कि पैसिव रेजिस्टेंस हो, और पहले तैयारी की जाए, दावत, तंजीम, तरबियत और सब्र महज के ज़रिए से एक क़ुव्वत फराहम की जाए। फिर दूसरा मरहला आता है, बातिल के साथ टकराना पड़ता है, और उसमें आगे बढ़कर टक्कर मोल लेनी पड़ती है। ये नहीं है कि इंतज़ार ही करते रहें, यानी एक जिसको हम कहते हैं को एग्जिस्टेंस, पीसफुल को एग्जिस्टेंस हक़ व बातिल के दरमियान नहीं हो सकती। हक़ कैसे तस्लीम कर सकता है कि बातिल भी मौजूद रहे? हाँ, हक़ में जान नहीं है, अहले हक़ जो हैं बेजान है, मुर्दा हैं, तो मजबूरी है। लेकिन अगर अहले हक़ में जान हो तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि बातिल जो है उसका गलबा रहे? हाँ, बातिल जो है वो नीचा होकर रहे, अगर वो मगलूबियत की शक्ल इख्तियार कर ले तो ठीक है, लेकिन यह कि बातिल का गलबा हो और अहले ईमान में जान भी हो, ये दो चीज़ें जो हैं ये तो एक दूसरे से बिल्कुल मुतज़ाद हैं। फिर 13 साल हुजूर ने तबलीग फरमाई मक्के विच, 100 बंदा मुसलमान होया। जदों हुजूर तलवार चाही, लोग कहते ना इस्लाम अमन से फैला, मेरे साढ़े नाल बैठ के कोई बात करे इस मसले की। 13 साल में 100 बंदा मुसलमान, सहाबा के घरां ते कब्जा कर लिया, हबशे की तरफ हजरत बिलाल का कुट कुट के अगले धूं कट दिता। केड़ा जुल्म है जड़ा नहीं होया जब इस्लाम पावर में आया, और पावर वो रसूलुल्लाह की तलवार से है, सात खुलों के अजीम। मैंने क्या बोला था कि इस्लाम तलवार से फैला है। ये कह रहा है ये बंदा कि 13 साल में जब इस्लाम की दावत दे रहे थे ना प्रॉफिट मोहम्मद साहब, तो हार्डली 100 पीपल, 100 लोग इस्लाम कबूल किए थे। लेकिन जब तलवार लेके निकले तो क्या हुआ, आगे सुनिए। भी जेड़ा उठता है इस्लाम अमन का दर्स देता है, इस्लाम अमन से फैला, इस्लाम अखलाक से फैला, तो मैं कहा 10 फिर 13 साल कितने मुसलमान हुए? ये सब यहूद व नसारा के एजेंट थे जिन्होंने इस्लाम की पावर को ख़त्म कर दिया। ऐसे ग्रोह पैदा किए गए ऐसे इस्लाम थोड़ा फैला। الذي لا يرضى أن يعبد الله تبارك وتعالى साफ बोल रहा है, فإنه يستعبد أو يدفع الجزية أو يدخل في الإسلام। उर्दू अभी तक समझ में आ रही थी, लेकिन ये अरबी में बोल रहा है, तो नीचे ट्रांसलेशन आ रहा है उसका, प्लीज पढ़िएगा ध्यान से। الأحوال الأربعة أبدا لا يوجد حال خامس. لا، أول ما يدعى الإنسان يدعى الإسلام، يقال له اعبد الله تبارك وتعالى. الله خلقك لتعبده، فإذا قال لا أريد أن أعبد الله تبارك، نقول تعيش في أرض الله ولا تعبده، ادفع الجزية. يقول ولن أدفع الجزية. فإذا رفض أن يعبد الله ورفض أن يدفع الجزية، نقول له إذن ما لنا معك إلا القتال، فنقاتله لأجل هذا، فإن قتلناه فهو في النار، وإن أسرناه فهو من السبي. ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है।
तो सुन लिया आप लोगों ने, इस्लाम कैसे फैला? अमन से, शांति से, राइट? तलवार से फैला है। तलवार के दम से इन लोगों ने हिंदुओं को सलवार पहनाई है और कायर हिंदू डर से पहन लिए। कायर हिंदू डर से सलवार पहन लिए। लास्ट वाले ने 4 ऑप्शन दिए थे कि 4 ऑप्शन देते थे प्रॉफिट मोहम्मद साहब और इस्लाम के फॉलोअर्स। पहला, आप कन्वर्ट हो जाओ, नहीं होते जिजिया दो, जो इससे पहले वाले एपिसोड में बताया जिजिया टैक्स क्या होता है, वो दो, ताकि आपकी जान भी, क्योंकि आप कुफ्र कर रहे हो, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, बुद्ध की पूजा कर रहे हो, तो आपको जिजिया देना पड़ेगा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। तीसरा, नहीं तो हमसे लड़ो, राइट, हमसे लड़ो। और चौथा, कि उसका कत्ल कर दो ताकि ये लोग हेलो फायर में न जा सके, जहन्नम में। ये कहानी है भैया पूरे इस्लाम की। सुन लो कायर हिंदुओं, इस्लाम कैसे फैला। जो कहते हैं ना इस्लाम अमन का धर्म है, शांति का धर्म है, पक्का भूल जाओ, कुछ गलत बात बोलना नहीं चाह रहा हूं मैं। डरपोक कौम हो, पूरा डरपोक, कायर, आज भी अमन शांति चाहते हो। कह रहे उधर हो रहा है ना, हमारी तरफ तो नहीं हो रहा। अच्छा, उसके घर में हुआ ना, अपने घर में भैया तीली जब जलती है ना तो आग हर जगह पकड़ती है, अगर आपने बुझाया नहीं तो फैलती जाती है। मैं आपको बताता हूं, हिम्मत है पूरा वीडियो देखिएगा। कश्मीर से, केरल का बता चुका हूं, पहला मुसलमान आया था, क्या हुआ था। कश्मीर में भी एक मुसलमान आया था, भागकर, उसकी जान को वहां खतरा था कि मुझे शरण दे दो। कश्मीर के राजा, हिंदू राजा ने शरण दी थी, बाद में उसी की सत्ता पलट दी थी, उसका कत्ल हो गया था और कश्मीर मुस्लिमों के हवाले चला गया था। सहिष्णु है हमारा धर्म, हम लोग ये बोलते हैं ना सहिष्णु है, नहीं, हम कायर हैं। हमें शिवाजी ने बताया क्या करना है, महाराणा प्रताप ने बताया क्या करना है, पृथ्वीराज चौहान ने बताया था क्या करना है, लेकिन साडा की उसके साथ हो रहा है ना, होने दो, अपने घर में तो सब ठीक है ना। भाई कश्मीर गया हाथ से, कश्मीरी पंडित बाहर गए। और सुनना, केरला पीएफआई आ चुकी है, मुस्लिम लीग वहां पे है, कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ चुनाव लड़ती है। केरला में कभी भी हिंदू की सरकार नहीं बनेगी, ठीक है। बंगाल हमारे हाथ से ऑलमोस्ट चला गया है, माइनॉरिटी का अपीसमेंट, मुस्लिम वोट बैंक, ममता बनर्जी वो ये कर रही है, सारे बांग्लादेशियों को बसा रही है, वोटर कार्ड दे रही है, आईडी कार्ड दे रही है, इलेक्शन के लिए कार्ड दे रही है, आधार कार्ड दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी सोर्स दे रही है, लीगल तरीके से लीगल कर दिया उन लोगों को, पानी सप्लाई, सब कुछ। और सबसे ज़्यादा बात उन बांग्लादेशी की सुनी जाती है, उन रोहिंग्या की सुनी जाती है। वहाँ भी हम लोग माइनॉरिटीज़ हो रहे हैं, 24 से 25% हो चुके हैं वो लोग, जहाँ 30 क्रॉस किया ना, अभी ये हालत, तो फिर क्या होगा। फिर पढ़ना ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा टाइप की चीज़ है, ओके। यूपी में योगी आया, रोक लिया बुलडोजर बाबा ने, वरना यहाँ का भी वही हाल होता है। साउथ में 1-2 स्टेट हैं, उनका भी यही हाल है, धीरे धीरे। इसीलिए तो जब पॉपुलेशन बिल की बात आती है ना, तो ये सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। इनको पता है पॉपुलेशन बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ, पढ़ने लिखने मत दो, और मदरसा में पढ़ा कर इनको ह्यूमन बॉम्ब बनाओ। ह्यूमन बॉम्ब सिर्फ ऐसे नहीं तो ये फट जाते हैं, साइकोलॉजिकल ह्यूमन बॉम्ब बनाओ, बचपन से पढ़ाओ। ये काफिर है, हिंदू काफिर है, कोई और की बात मैं क्यों करूं, और कौन अपने बारे में जाने। ये वो है, और इस्लाम में कहा गया है, कुरान में कहा गया है, काफिर को देखो कत्ल कर दो। तो कब तक चाटते रहोगे
सेकुलरिज्म का साइनाइड? कब तक हिंदू मुस्लिम भाई भाई? कब तक गंगा जमुना तहजीब? कमा जागो। ये कोई नौटंकी नहीं है नौटंकी बाजार चैनल पे, ये कड़वा सच है विथ प्रूफ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल बजाना मत भूलिएगा, ताकि कुछ और सच में एक्सपोज करूंगा और आपको सबसे पहले वो वीडियो मिलेगा। राइट? जय श्री राम। मैं हिंदू।